जेनेटिक्स में दो टर्म है, लोकस एंड एलील। उसके बारे में आज हम देखते हैं, जो कि बहुत यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं लोकस को। लोकस क्या होता है? लोकस होता है कोई भी क्रोमोसोम पर जहाँ पर जीन होता है उसको बोलते हैं बस उस लोकेशन को बोलते हैं लोकस। इतना ही बात है। इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, एक ट्रिक है, जैसे किसी को अगर याद नहीं रहता है तो लोकेशन लोकस, लोकेशन से ही वर्ड लोकस आया है, तो ऐसे कनेक्ट भी करके देख सकते हैं। जैसे कि इधर होमोलोगस क्रोमोसोम लिए हैं, तो इधर होमोलोगस क्रोमोसोम का ये पेयर लिया हुआ है, पेयर लिए हैं, तो ये जो है जीन, जैसे एक क्रोमोसोम इसमें अगर देखते हैं तो इसमें इधर जो जीन, जहाँ यहाँ पर जीन है तो इसको बोलेंगे ये हुआ लोकस, ये जहाँ पर है जीन। ये दोनों पेयर में है, पेयर में अगर बोलेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा लोकस, क्योंकि इसी का पेयर है ना। दूसरा क्रोमोसोम फिर होगा तो फिर डिफरेंट फिर 2 लोकस हो जाएगा, बट इसी का पेयर है इसलिए एक ही लोकस होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ लोकस इसमें कितना बताना है। तो यहाँ जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम लिए हैं, पहला है जैसे एग्जाम्पल कैपिटल टी, तो कैपिटल टी में कैसे होगा? इधर जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर लिया हुआ है, इधर कैपिटल टी, तो इधर भी इसकी ही लाइन में इस पेयर में भी कैपिटल टी होगा, और दोनों पेयर में ऐसे अगल बगल ऐसे होता है। इधर कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, और इधर भी कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों तरफ होता है। तो इसमें जैसे कैपिटल टी लिखना है, मतलब उसका लोकस बताना है, तो इधर कैपिटल टी, ये पूरा पेयर का, ये उस पीछे जैसे देखे थे, ये पूरा एक लोकस हुआ, ये पूरा 1 लोकस हुआ। जैसे अब सेकंड नंबर में जैसे कैपिटल आर, तो ये दूसरा जैसे नीचे देखिए इधर है, जैसे कैपिटल आर एक में और एक में कैपिटल आर, ये भी 1 लोकस हुआ। थर्ड में जैसे कैपिटल टी और कैपिटल आर है, तो इधर है कैपिटल टी और इधर ही है कैपिटल आर। जैसे इधर कैपिटल टी है तो उसी के लाइन में कैपिटल आर नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे टी है तो उसके पेयर में भी टी ही होगा। तो इसका टी जहाँ पर है ये 1 लोकस हुआ, और आर जहाँ पर है ये दूसरा लोकस हुआ, तो इसके पास 2 लोकस हुआ, ये 2 लोकस में आएगा। जैसे 4th नंबर एग्जांपल अब लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक क्रोमोसोम में ये पेयर में एक में है कैपिटल आर और एक तरफ हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकता है, एक डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा 1 लोकस। 5th नंबर पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें इधर हो जाएगा, इधर है कैपिटल टी, सेकंड क्रोमोसोम पे हो जाएगा स्मॉल टी, तो ये भी हो जाएगा, ये भी 1 लोकस हुआ। 6th नंबर हुआ दिया है कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक क्रोमोसोम पे होगा कैपिटल टी, उधर होगा कैपिटल टी, इधर अब दूसरे लोकस पर होगा कैपिटल आर और इस तरफ इसके पेयर में होगा स्मॉल आर, तो ये कैपिटल टी ये हो गया एक लोकस, और दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल आर जो हो गया ये हो गया 1 लोकस, तो इसके पास टोटल 2 लोकस हो गया। तो ऐसे कहीं भी लोकस निकालने बोलेगा, ऐसा आता नहीं है, पर ऐसे में पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ है, तो ऐसे जा सकते हैं। अब आया एलील क्या होता है? जीन, बेसिकली वो जीन ही होता है, जीन का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल जैसे हाइट का 2 फॉर्म होता है, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। डोमिनेंट में जैसे टॉल हाइट हो गया, और रेसेसिव में आएगा स्मॉल हाइट्स वाले डॉर्फ। तो इसका दोनों हाइट ही है, पर दोनों का 2 फॉर्म है हाइट का, तो जीन तो एक ही हुआ, पर उसी का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है, जैसे उसी को बोलते हैं एलील। जैसे मेंडल का जो पी एक्सपेरिमेंट था वो भी एलील्स लिया था सबका, जैसे पी कलर में 2 कलर उसका था, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर था, तो ये जीन का ही 2 फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं एलील।